आज है मॉक टेस्ट नंबर 17। 16 मॉक टेस्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 17। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा का सबसे कम एरिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इंडिया और किसके बीच में है? ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आता है? इंडिया और चाइना के बीच में आता है। हु वाज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया? CDS जो पहले CDS बने थे वो कौन बने थे इंडिया के? तो ये थे जनरल बिपिन रावत। कब? 2019 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या है? ठीक है, ए ईटानगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये है आपकी गोदावरी। गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। ऑपरेशन मेघदूत, जो ऑपरेशन मेघदूत है ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज किसको बोला जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट को बोला जाता है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा इंडिया की पहली सैटेलाइट थी। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड, ठीक है, ईस्टर्न कमांड है जो इंडियन आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? कोलकाता। कोलकाता है। ठीक है, अगले विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से कौन सी वाली स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो गुजरात इसका आंसर है। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? राइट आंसर क्या है? ये जो साइमन कमीशन है ये इंडिया में 1927 में, एक्चुअली में ये अपॉइंट हुआ था 1927 में। ठीक है, ये अपॉइंट हुआ है, तो इंडिया में ये 1928 में आया था, बट अपॉइंट 1927 में हुआ, तो यहाँ पे आंसर इसका बी बनेगा। ठीक है, तो इंडिया में ये 1928 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल एंथम के कंपोजर कौन थे? ठीक है, हु कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ठीक है, इसके कंपोजर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, कंपोज किया था। भारत रत्न इज अवॉर्डेड फॉर? भारत रत्न किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज, स्पोर्ट्स, सिविलियन सर्विस, जहाँ लिटरेचर ओनली, ये दिया जाता है सिविलियन सर्विसेज के लिए, सर्विस के लिए। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न इज द, अगर पूछा जाए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा वाला है इंडिया का, तो ये भारत रत्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो मार्स को बोलते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय? प्लानिंग कमीशन थी पहले, ठीक है, उसको किसने रिप्लेस किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? नीति आयोग ने किया। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को 2015 में। ठीक है, विच कंट्री इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी वाली कंट्री है रिसेंट ईयर में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? चाइना है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हाईएस्ट कैलेंडरी अवार्ड इन इंडिया इज़ परमवीर चक्र है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। मेक इन इंडिया लोगो फीचर, जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसके उस पर क्या मतलब दिखाया जाता है? तो याद रखना इस पर किसका साइन है? लॉइन का है। ठीक है, विच डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलुज? सतलुज रिवर के ऊपर कौन सा वाला डैम बना हुआ है? तो इसका डैम का नाम है भाखड़ा नंगल। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये है गंगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ मॉक टेस्ट में भी रिपीट हुए। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपकी रिवीजन करवा पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, और मतलब कुछ क्वेश्चन इसलिए बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इन MCQs को जितनी बार देखोगे तो उतनी जल्दी मतलब उतनी बार ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी बार ही आपकी रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, तो अगला हमारा पार्ट है जनरल साइंस। मेरा टारगेट है कि मैं 15 से 20 मिनट में आपके साथ 50 MCQ डिस्कस कर दूं विद मैथ्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? तो सबको पता होगा न्यूटन है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय स्किन? ठीक है, स्किन से प्रोड्यूस होती है बाय सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो ये विटामिन डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पे होता है? ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा वाला मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो ये मरकरी है आपका। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू
किस में से ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो ये सेल है। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट जो जो नमक हम यूज़ करते हैं उसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी वाली गैस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है, आई का कौन सा वाला पार्ट है, ठीक है, आई का कौन सा वाला पार्ट है जो कंट्रोल करता है कि लाइट के अंदर कितनी आई के अंदर, आँख के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट होता है, आइरिस, ठीक है, क्या होता है, आइरिस होता है हमारी आई का जो पार्ट, वो कंट्रोल करता है कितनी लाइट हमारी आई में एंटर करेगी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज, ठीक है, वाटर कितनी डिग्री पे सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। विच इज़ नॉट, इनमें से कौन सी वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो हाइड्रोजन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, जो सोडियम मेटल होता है उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। इनमें से कौन सा वाला एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है, कार्बन का एलोट्रॉप इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन एंड ग्लास, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाला नहीं है, ग्लास नहीं है, ठीक है, ग्लास कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी और फुलरेन भी है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज का लाइफ स्पैन मतलब कितने टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, तो वो होता है 120 डेज। लार्जेस्ट सेल इज़, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट नहीं, जो सबसे बड़ा सेल क्या होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी का नहीं, ऐसे सेल मतलब सबसे बड़ा एग है जो, तो वो सबसे बड़ा जो सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। अगला है मैथमेटिक्स वाली सेक्शन। सीपी है कितना, 500, एसपी है 600, एसपी 600 है मतलब ज़्यादा है 100 से, इसका मतलब 100 प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपये का, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो 100 डिवाइड बाय, नीचे सीपी आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 20 से जाएगा ना, तो कितना आएगा, क्या आंसर आएगा आपका, 20%, ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका, 20%, ठीक है। एक मिनट फिर से मैं मिटा के करता हूँ इसको, ठीक है। 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना आएगा, 0 से 0 कट के 2, फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20%, कितना प्रॉफिट हुआ, 20%, ठीक है। तो सी इसका आंसर बनेगा। कन्वर्ट 72 इंटू मीटर पर सेकेंड, तो 72 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, कितना आएगा, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड बनेगी, ठीक है। सी आंसर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ उसकी दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इजकल टू 40 के बराबर, इनमें से लेंथ दी हुई है, 2 इंटू लेंथ कितनी दी है बताओ, 12 दी है, प्लस बी इजकल टू 40, अंदर करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 24 प्लस 2b इजकल टू 40, ठीक है। तो 2b कितना आएगा, 40 माइनस 24 कितना आएगा, 2b इजकल टू 16, तो b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 16/2 8 आ जाएगी। तो आपका ब्रेथ कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, बी इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो बताओ आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, 2 0 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 के आगे एक लग जाएगा 0, 200, ठीक है। तो 200 बनेगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 200। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोपोर्शन का है, तो इसको हम लिखते हैं 2/3 इजिकल टू 8/8
क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इसको यहाँ कर दो, कितना आएगा 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 8 इंटू 3। अगले स्टेप में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 8 इंटू 3 अपॉन में 2, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 इंटू 3 इजिकल टू 12, ठीक है। तो राइट आंसर बी बनेगा 40 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 45 इज डिविजिबल बाय, इनमें से किस नंबर से 45 डिविजिबल होता है? 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि इन तो राइट आंसर क्या है 5 से हो जाएगा, ठीक है। 45 का आंसर क्या है, 41 का आंसर क्या है सी। सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सम ऑफ स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, 8 आता है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 आगे सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। तो 4 + 2 कितना आता है 6, इसका आंसर आएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/8 1/8 ऑफ 200, 1/8 ऑफ 200, 1/8 इंटू ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200 करो, इधर आएगा 4, इधर आएगा कितना 100, 2 से अगेन करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। अब बचा 2 से 50 को करेंगे तो 25, आंसर आएगा ए। 43 का आंसर ए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड कितनी है, साइड दी है 9 सेंटीमीटर, एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 81, इसका एरिया कितना आ जाएगा 81, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है तो फाइंड करो इसकी वैल्यू। एक्स इजिकल टू 4 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है x² + 2x। तो क्या करना है 4 का स्क्वायर प्लस मतलब x की जगह पे 2 पुट करो, 2 इंटू 4 कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 जा 8 कितना आएगा 24, ठीक है। राइट आंसर सी है, किस 45 का राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई क्या आती है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, ठीक है। 3.14 जो होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। द ट्रेन ट्रेवल 60 km/h। अगर एक जो ट्रेन है वो अगर 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या हुई 60 km/h ना, ठीक है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही। अब बोल रहा है कि बताओ ये स्पीड में मिनट में इसकी स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी। तो किलोमीटर से कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5/18 में, 18 से, तो काटते हैं इसको किससे 6 से काटो, इधर 10 आएगा, इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना बनेगा 50/3, 50 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 16 3 जा 48 बजेगा 2, इधर लगेगा पॉइंट, इधर लगेगा 0, तो 6 से आ जाएगा 18 बजेगा 2 अगेन। तो इसका आंसर क्या आएगा सी आएगा। 47 का आंसर क्या आएगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16.67 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बनेगी। 48 क्वेश्चन क्या है 20% ऑफ नंबर इज़ 400, 20% ऑफ नंबर इज़ 400, ठीक है। 1% कितना आएगा बताओ 400 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 आंसर आएगा 20। मतलब 1% अगर 20 है तो 100% कितना होगा 20 × 100 मतलब 2000, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका सी। 48 का राइट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट मतलब 64 किसकी पावर 3 करके आता है, ठीक है ना। क्यूब किसका क्यूब होता है, तो याद रखना 64 होता है 4 का क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, मतलब
इसका आंसर आता है 4, ठीक है, क्यूब रूट। और जहाँ हम लिख सकते हैं 4⁻³ = 64 ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? C4। द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट पहले 10 एन नहीं 10, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? इसके लिए एक फार्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो क्या होता है? n × n+1/2। तो यही फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? n हमारा कितना है? 10, 10 × 10+1/2 करते हैं, 2 से इसको 5 आ जाएगा, तो 5 × 11 = 55। इसका आंसर क्या बनेगा? C। तो इसके साथ हमारा ये मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।